लेकिन शराई साहब, वक्त की अहमियत का अंदाजा भी करना चाहिए कि 9 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। ऐसे वक्त में ये फैसला आ जाना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है? अब मेरे ख्याल में आपको याद होगा कि इससे पहले 2018 के भी जब इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक भी जो फैसला था वो इसी उजलत में आया था, और उस फैसले का भी बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को ना तो इस इलेक्शन प्रोसेस में शरीक होने दिया जाए और ना ही वो एक आज़ाद शहरी के तौर पे अपनी पार्टी के लिए कोई सियासी कैंपेन कर सके। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ वही एक सोच कार फरमा है, जिसके नतीजे में पहले मरले में तो ओपन ट्रायल को डिनाई किया गया, उसके बाद जिस तेजी के साथ इस केस को निपटाया गया है, गोया कि वो वकलाए सफाई की जिनके ऊपर मुल्जिम को खुद एतमाद नहीं है, उनके जरिए इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करना। और जैसे मैंने बताया है कि कल के दिन में अगर सिर्फ कल के ही दिन में 19 गवाहों के ऊपर जरह मुकम्मल की गई है, जो अमूमन अदालतों में मुमकिन नहीं होता कि इतने कलील वक्त के अंदर इतनी तवील फहरिस्त हो गवाहों की और सब के ऊपर आप जरह को मुकम्मल कर लें और आप अदालत को ये कहें कि आपको मजीद वक्त दरकार नहीं है। तो सब कुछ जितना वन साइडेड चला है, उसके पीछे जो आप वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त ही इम्पोर्टेंट है कि लग ये रहा था कि इन केसेस के अंदर जहाँ पहले जमानत से उनको रिहाई के हुक्म जारी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अब अगर इनकी कन्विक्शन नहीं होती थी तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत या रियासत के पास एक ही ऑप्शन बाकी रह गई थी कि उनको जमानत की रिहाई देना पड़ती। तो अब क्योंकि 10-10 साल की प्रिंसिपल पनिशमेंट हो गई है, तो मुझे लगता है कि अगर आप वो मुल्ज़मान दरख्वास्त जमानत लेके हाई कोर्ट में जाएंगे भी सही, तो पहले मरले में तो उसको शायद ज्यादा वेलकम न किया जाए और हो सकता है कि फिर उनकी रिजेक्ट हो जाए यहाँ पे तनख्वाह जमानत। तो शाही साहब, ये भी बताइएगा नाजरीन के लिए कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो जाहिर सी बात है रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। फर्दर प्रोसेस क्या हो सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे वो अपील कर सकते हैं जाकर? जी, इसमें तो देखें बुनियादी तौर पे तो इसी अदालत में उनको रिव्यू में जाया जा सकता है, लेकिन इसके अगेंस्ट मेरे ख्याल में, क्योंकि अदालत के ऊपर कल जज के ऊपर उन्होंने एक तरह से अदम एतमाद का इजहार किया है, बल्कि कल की दरख्वास्त तो ये कहती है कि उन्होंने जज साहब से कहा है कि जिस तरह आपने वकलाए सफाई का अपॉइंटमेंट किया है तो बेहतर ये होगा कि आप इस केस से अलग हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में अब वो लामहला तौर पे हाई कोर्ट में जाएंगे, जो कि पहले जा भी चुके हैं, और आज उनके वकला और कल के दिन भी रहे हैं हाई कोर्ट में, और उनकी कोशिश ये थी कि उनकी यहाँ पे सुनवाई हो, क्योंकि उन्होंने जो जुडिशल प्रोसेस चल रहा है इस वक्त जेल के अंदर अडियाला में, उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था, और हाई कोर्ट से उनकी पहली सजा तो यही थी कि इस सारे मामले को रोका जाए। लेकिन अब वो मरहला तो गुजर चुका है, क्योंकि केस में जो लोअर कोर्ट है उन्होंने अपनी जजमेंट भी सुना दी है। तो अब तो मेरा ख्याल में हाई कोर्ट में जहां उनके पहले अदालती प्रोसेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पे, अब साथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी कि उनकी जमानत के रिहाई के हवाले से भी दरख्वास्त हाई कोर्ट में डाली जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि उनको इस मामले में रिलीफ दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे केसेस में कि जिनमें प्रिंसिपल पनिशमेंट हो, 10 साल तक की सजा हो, 14 बरस की सजा हो, उम्र कैद की सजा हो, या सजा मौत खुदा न खास्ता अगर किसी केसेस में लोगों को होती है, तो ऐसे में जमानतें मिलना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो हमारे यहाँ अदालती प्रैक्टिस है वो प्रिंसिपल पनिशमेंट के अंदर जमानत की दरखास्तों को ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता। लेकिन शराई साहब, ये भी बताइएगा ना कि बानी पीटीआई की जानिब से जो है वो मुसलसल इस केस को रोकने या फिर जो है वो जजेस की जानिब से जो अहकाम दिए जा रहे थे उनको कलअदम करार देने के लिए आला अदालती फोरम्स के ऊपर भी रुजू किया जा रहा था, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? देखिए, क्योंकि जब आप किसी अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें तो अमूमन इस मुल्क के अंदर और दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि बाज़ का जज साहिबान उस केस से अलग हो जाते हैं, और पाकिस्तान में भी आप इस तरह की बेशुमार नज़ीरें देखने को मिलती हैं। ये पिछले दिनों ही बात है कि जब फौजी अदालतों से मुतालिक केस चल रहा था और उस लार्जर बेंच के ऊपर एतराज किया गया, तो सरदार तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के जज ने दोबारा ये मामला 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की उसको भिजवा दिया और कहा गया है कि क्योंकि जो वकला है वो शायद उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो बेंच की तश्कील दोबारा की जाए। तो क्योंकि आप उनके जो लोअर कोर्ट के ऊपर खसूसी अदालत के ऊपर जो अदम एतमाद का इजहार किया गया है उसको जज साहब ने ना तो सुना है ना उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है।
तो फिर जाहिर सी बात है उसके बाद तो अगला फोरम होता है, और वो फोरम है अब हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के फोरम पे अगर इससे पहले भी वो गए थे, आपको याद होगा, जमानत की दरखास्त, उस वक्त उनकी जमानत की दरखास्त रिजेक्ट हुई थी और फिर उनको लामहला तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और फिर अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और एक और मुनीब अख्तर जज थे मेरे ख्याल में, जिन 3 रुकनी बेंच ने फिर उनकी जमानत की दरखास्त को मंजूर भी किया, और साथ में अपने फैसले पे साइफर जो केस है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके एविडेंस कलेक्शन और जो ट्रायल का तरीकाकार है उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठाए 3 रुकनी बेंच ने।